करो। किससे? बोले इस बुद्धि रूपी राक्षसी से। इसने विषम, दिखते सुंदर हैं भोग, लेकिन बहुत कटु दुखदायक है, विषम है, फंसा दिया इस बुद्धि ने, बहुत दुष्ट है, ये राक्षसी है बुद्धि। जब तक प्रभु के चिंतन में नहीं लगती तब तक ये आसुरी बुद्धि बनी रहती है। हमारी बुद्धि किसी भी माता बहन पर जब दृष्टि जाती है तो भोग बुद्धि हो जाना, यह राक्षसी बुद्धि है। श्रीपाद कह रहे हैं स्त्री राक्षस्याः सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च, रक्षा करो हे राधा कृष्ण हमारी रक्षा करो। ये बुद्धि माताओं बहनों के प्रति राक्षसी भाव को प्राप्त हो रही। अब इसी का गलत अर्थ कर दिया जाए तो निंदनीय हो जाएगा। भाव से देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि ये मेरी बुद्धि राक्षसी स्वभाव की हो गई, जो माता बहनों पर ये भोग दृष्टि रखती है। और यही सत्य है, हमारी जो बुद्धि जैसी होती हमको सामने वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। ये राक्षसी भाव है, असुर भाव है। आसु कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों के ही पोषण में लगा हुआ है, केवल इंद्रिय सुखों के ही भोगने में लगा हुआ है, वो असुर भाव को प्राप्त है, वो राक्षसी बुद्धि है। इसमें किसी का क्या दोष कि आप क्या देखते हैं? आपका दोष है या सामने वाली वस्तु व्यक्ति स्थान का दोष है? तो हे राधा कृष्ण, हे श्यामा श्याम, राधा कृष्णो निज करुणया सर्वतो रक्षताम माम। हे राधा कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च, क्या रक्षा हो जाएगी? मेरी बुद्धि का दर्शन ठीक हो जाए। ये जो बुद्धि निश्चय कराती है ना, बहुत गलत निश्चय कराती, इसमें सुख इसमें सुख इसमें सुख, धिक्कार है। भगवान की कृपा से दिव्य मानव देह प्राप्त करके दिव्य आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए, ना कि भोग दृष्टि से देखना चाहिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, नहीं तो दुर्गति पक्की है, पक्की दुर्गति है। फिर जब काम अपना अधिकार जमा लेता है हृदय में, तो क्रोध का तांडव शुरू हो जाता है, नाक में गुस्सा रहता है। छोटी छोटी बातों में वो अपने पूज्य जनों को भी कटु वचन, कठोर व्यवहार, हिंसाद भी कर सकता है। जैसे बड़ा भ्राता पिता के तुल्य होता है, पिता माता ये भगवान के तुल्य होते हैं, पर क्रोधी पुरुष इन पर भी हाथ उठा देगा, इनको भी अपमानित कर देगा। हो सकता है क्रोध ज्यादा बढ़ जाए तो हिंसा भी कर सकता है। ये राक्षसी बुद्धि के लक्षण हैं, जो माताओं बहनों में काम भाव देखना और क्रोध करना। ये क्रोध बहुत बड़ा अनिष्टकारी, कभी किसी का क्रोध से मंगल नहीं हुआ, कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। क्रोध को क्षमा के द्वारा नष्ट करना चाहिए। नाम जप से ऐसा धैर्य धारण करना चाहिए, जो आपके प्रति अपमान की क्रिया, प्रतिकूल क्रिया, तिरस्कार क्रिया, अहित क्रिया करे, उसको भी क्षमा कर दो। क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारां सम दुखा सुखः क्षमी। क्षमी क्षमावान, क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो कमजोर होता है। क्षमावान बलवान होता है। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करो। प्रिया प्रीतम के स्मरण से, उनके चरणारविंद के चिंतन से, उनकी लीला गायन से अपने बुद्धि को इतना परिपक्व करो कि अगर गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी के सिवा सर्वत्र जननी भाव हो, पूज्य भाव हो। प्रियाजू की सब सखियां हैं या स्वयं जगत अम्बा इन रूपों में विराजमान हैं, ऐसा पवित्र भाव करो। जैसे हम अपने घर में जवान बहन, जवान बेटी, जवान परिकर के साथ रहते हुए कभी दोष बुद्धि नहीं होती, कभी ये भाव ही नहीं आता ये स्त्री है, मेरी बहन, मेरी बेटी। ऐसे ही चराचर जगत का भाव बन जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। असूया, क्रोधासूया, असूया दूसरों के गुणों में दोष देखना, किसी भी व्यक्ति का छिद्रावेषण करना, इसमें क्या दोष है, ये देखने का अधिकार केवल गुरु को है
या पूज्य जनों को है, वो भी अपने निज शरणागतों के, अन्य के नहीं। और वो भी उसे निर्दोष करने के लिए, निंदा या अपमानित अवहेलना करने के लिए नहीं, दूसरों के गुणों में दोष देखना